नैना बांधे ये डगरिया मन भर माए, नैना बांधे ये डगरिया कहीं गए जो ठहर, दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। जाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं बहक न जाना, महक से तू कहीं बहक न जाना। तो उसे माँ बाप कहते हैं कि बेटा हमेशा सड़क पर बाईं तरफ चलना चाहिए। तीसरी क्लास में, दूसरी क्लास में ही हमारे कोर्स की किताबों में चलता है कि हरी बत्ती होने पर ही हमें चौराहा पार करना चाहिए, ट्रैफिक नियमों की जानकारी रखनी चाहिए। तो ये सीखते सीखते हम इतने बड़े होते हैं और ये हम सभी जानते हैं कि हमें क्या क्या जानकारियां और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लेकिन मानवीय प्रवृत्ति है, हम भूल जाते हैं चीजों को। हम आप तुम में से अधिकतर छात्राएं स्कूटी चलाती हैं और जो स्कूटी नहीं चलाती वो पैदल ही घर आती हैं, जाती हैं। और हम आए दिन देखते हैं कि हमारे यहाँ पर सड़कों पर जो दुर्घटनाएं वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ी है कि नहीं है? बढ़ गई है। कोई है यार होती है, तो तुम जागरूक रहोगे तो सारे लोग जागरूक होंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय त्रिलोक चंद्र जी को, जो आपको यातायात नियमों की जानकारी से रूबरू कराएंगे। मेरा प्रणाम। मेरे सामने बैठी हुई छात्रा है जो मेरे देश का भविष्य है और आगे चल के और आपको ही इस देश को संभालना है। और मुझे बुलाया गया है, जो मैं आया हूँ आपके सामने, वो यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए आया हूँ। आपको आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने भी कोरोना काल देखा। कोरोना से जितने लोगों की मौत हुई उससे ज़्यादा मौत हर साल एक्सीडेंट में हमारे देश में हो जाती है। तो एक्सीडेंट को बचाव करने के लिए, एक्सीडेंट हो ही ना, इसके लिए हम सब लोगों को चाहिए कि यातायात नियमों का पालन करें। यातायात नियम हमारी सुविधा के लिए और हमारे सुरक्षित सफर के लिए, चाहे वो आप किसी वाहन से जा रहे हो, चाहे पैदल जा रहे हो, सुरक्षित अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच सके, इसके लिए हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ यातायात के नियम ऐसे हैं कि जिनका जो है आपको जानकारी पहले से है। तो पैदल जाते हो, निकलते हो, वहीं से शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आपके पास कोई अगर व्हीकल कोई है, चाहे स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, कार है, आपके परिवार में किसी के पास है, तो सबसे पहला आपका सबक ये है कि आप अपने वाहन को रोड से नीचे खड़ा करें, ताकि उसकी वजह से आपके वाहन की वजह से आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उसके बाद जब आप घर से निकलते हो तो आप देखिए कि किस व्हीकल को मैं लेके जा रहा हूँ या मेरे परिवार का कोई सदस्य लेके जा रहा है, तो वो कंप्लीट है कि नहीं है उसमें। उसके बाद वाहन चलाने वाले के पास उसका लाइसेंस है कि नहीं है, वाहन के कागजात कंप्लीट है कि नहीं है, उसका बीमा खत्म हो रखा है तो उसका बीमा करवाइए। अन्यथा किसी प्रकार की कोई वाहन खो जाता है तो उसका आपको क्लेम नहीं मिलने वाला। कागजात कंप्लीट होना चाहिए। लाइसेंस आपका 17 साल के बाद उम्र के बाद में आपका लाइसेंस बनना शुरू हो जाता है, वहाँ आरटीओ में अप्लाई करो आपका लाइसेंस। अपने आशीर्वाद से, अपने ज्ञान से, अपनी प्रेरणा से, और उसके बाद सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं आप नंदी मंडी सर अपने परिश्रम से शिविर को बहुत सफल बनाने जा रही है।
आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ कि आपने सर की बात को बड़ी गंभीरता से लिया। इसके लिए सर के लिए एक मैं शानदार ताली। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मनीलता पचारा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज बच्चों से रूबरू होने के लिए मौका दिया। आज तो नहीं, मैं पहले भी आ चुका हूँ और आपको जानकारी मैंने दी है लीगल एडवाइस की, महिलाओं के अधिकारों की। आज आप लोगों ने फरमाइश की थी कि कुछ अच्छी चीज़ों में से, इतिहास की चीज़ों में से, पुराणों की चीज़ों में से कुछ सुनाया जाए, इसलिए मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और वो मैं आपके सामने आज कहने जा रहा हूँ। मेरा सभी बच्चियों से उस दिन तो मैंने आग्रह किया था और आज भी आग्रह और विनम्र निवेदन करता हूँ कि अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें और या फिर साइलेंट कर दें और ध्यान मेरी तरफ, मुझे सुनाने जा रहा हूँ उसकी तरफ आकर्षित करें। क्योंकि समय कम मिला है इसलिए मैं लिख के लाया हूँ आज। मंजिलें लाख कठिन हो जाए, मंजिलें लाख कठिन हो जाए, गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ है वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। जो एक माँ है, बहन है, एक बेटी है और जो एक पत्नी है के सम्मान के बारे में आप सबके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ब्रह्मांड की बताना चाहता हूँ। वह है पुत्र कामेश्वरी यज्ञ से उत्पन्न द्रौपदी। तालियां, द्रौपदी का नाम आया, आपने तालियां लिया। उस दिन भरी सभा में एक वस्त्र में लिपटी हुई द्रौपदी को खींचकर लाया गया और सब देखते रह गए। जो हुआ उसे सहना तो छोड़िए, कहना भी कठिन है, फिर भी मैं कहने की कोशिश करूंगा। युधिष्ठिर जब जुए में सब कुछ हार गए थे, यहाँ तक कि द्रौपदी तक को, वो द्रौपदी जिसके शरीर को पवन भी ना छू सके, सूर्य का प्रकाश भी नहीं देख सका, दुशासन के हाथ द्रौपदी के चीर की ओर ऐसे बढ़े जैसे कोई नाग अपने शिकार की ओर झपटता है। 5 पतियों के होते हुए भी चीरहरण हो रहा था, तो अपनी अस्मिता को बचाने के लिए पांचाली ने द्वारकाधीश को याद किया। कृष्ण ने अपनी सखी को निराश नहीं किया और वो दौड़े चले आए। उस दिन हस्तिनापुर में दुशासन के हाथ चीर खींचते खींचते थक गए, लेकिन द्रौपदी के नाखून का एक अंश भी निर्वस्त्र नहीं कर सका। उस दिन हस्तिनापुर में जो हुआ उसकी परिणति यह हुई कि 100 पुत्रों के होते हुए भी गांधारी निसंतान मरी। कुरुक्षेत्र में इतनी चिताएं जली कि आज 5000 वर्षों बाद भी धुएं से आसमान काला है। महाभारत में दुर्भाग्य की सभी सीमाएं पार हो गई, लेकिन भारतवर्ष का सनातन इतिहास अग्नि की ज्वाला से जन्मी अपनी विलक्षण पुत्री पर सदैव गौरवान्वित रहा। सनातन ने द्रौपदी को 5 कन्याओं में स्थान दिया और उसे ब्रह्मांड की सबसे पवित्र स्त्री स्वीकार किया। यह कथा मैं स्त्री सम्मान को समर्पित करता हूँ। इस कथा से हमें अपना इतिहास याद रखना चाहिए और उसके कलंकित पन्ने को फिर कभी नहीं दोहराना पड़े, इसलिए इसको याद रखना चाहिए। पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो जाने पर जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और वो उनसे सभा में कहते हैं कि मैं युद्ध टालने का अंतिम प्रयास कर रहा हूँ। सभा में खड़े होकर कहते हैं दुर्योधन से कि मैं इस युद्ध को टालने का अंतिम प्रयास कर रहा हूँ और इस अंतिम प्रयास की उपलब्धि यह होगी कि अगर युद्ध टल जाए तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जो दिनकर जी ने रश्मि रथी के 3 सर्ग में कहा है, मैं उसको साझा करना चाहता हूँ।
वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप छाव पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा लाते हैं? दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वे भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्या? जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। क्या बोले? जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ आ दुर्योधन बांध मुझे। यह देश गगन मुझ में ले है, ये देख पवन मुझ में ले है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में ले है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परित बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरे पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग है तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग, क्षर अक्षर नस्वर मनुष्य, सुरजाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सत्सिंधु मंद, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साथ इन्हें, हाँ आ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत की आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई है, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिब्या से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सुने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय ये कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकट, बरसेगी भू पर वह प्रकर। फणसेस नाग का डोलेगा, विकराल का मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर में अगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सो पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। वाचन की अशुद्धियों के लिए क्षमा चाहता हूँ, अगर कोई अशुद्धि प्रभाव में निकल रही हो तो हृदय से। दो महीने बाद में आपका लाइट लाइसेंस मिल जाएगा, तो आप स्कूटी चलाओ, या तो दूसरा जो बड़ा व्हीकल चलाना है तो उसके लिए आपको लाइट लाइसेंस कार के लिए एक दूसरी का व्हीकल लेना पड़ता है। उसके बाद आप रोड पे जब बाहर निकलते हो तो अपने यहाँ बत्ती भी है। तो बत्ती का नियम आपको पता है? हाँ। बत्ती का नियम यह है कि जब आपकी बत्ती हरी हो रही हो तो आपको रोड पार करना है। ठीक है। बत्ती जब आपकी पीली लाल हो तब आपको बिल्कुल रुक जाना है। और जब बत्ती आपकी पीली हो रही है तो उस समय निकलने के लिए उस समय आपको रुक जाना है। पीली बत्ती इसके लिए है कि जो व्हीकल बत्ती
हरी के बाद में जो बीच में है उनको क्रॉस करवाने के लिए, ताकि जब पीली बत्ती रहेगी तो क्रॉस हो जाएगा, रोड खाली हो जाएगा, उसके बाद अगली साइड से वहाँ पास हो जाएंगे आपके। अपने यहाँ स्टॉप लाइन बनी हुई है, स्टॉप लाइन के पास में रुकना है। कई बड़े शहरों में आपको पैदल चलने वालों की पैदल क्रॉस पर सड़क क्रॉस करने वालों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई होती है। तो वो जेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वाला रहेगा तो आपकी जान बच जाएगी, बचने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद में आप अगर 4 व्हीलर में हो, 4 पहिया वाहन में हो तो आप सीट बेल्ट लगाएं। शराब पीकर वाहन आधा को खुद को चलाना है और कोई दूसरा चलाता है तो उसको अपने परिवार में कोई मिलने वाला है, कोई जानकारी में है तो उनको बताओ कि शराब पी के वाहन नहीं चलाओ, क्योंकि शराब पी के वाहन चलाने से ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। उससे सामने वाले की या किसी तीसरे आदमी की मौत हो सकती है, किसी की एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है। वाहन चलाते वक्त मोबाइल नहीं चलाना है और आपके यातायात के जो नियम बने हुए हैं, दूसरे जो 3 सवारी नहीं बैठनी आपको मोटरसाइकिल में, प्रत्येक व्हीकल होता है आपका, जो साधन होता है तो उसमें आपका फिक्स होता है तो मोटरसाइकिल में 2 ही बैठते हैं तो 2 ही बैठे, कार में आपको 4 सवारी 5 तो 4 ही बैठे। तो श्रमदान किया और उसके बाद में शुरू में योग प्राणायाम किए, उसके बाद में वहां पर श्रमदान किया और अब द्वितीय सत्र में हमारा जो मुख्य वक्ता है ये हमें यातायात नियमों की जानकारी से अवगत कराएंगे। हमारे जो द्वितीय वक्ता है वो हमें महिला सशक्तिकरण विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। लोगों को अलग अलग बीमारियों से बचाने वाले टीकों के प्रति लोगों को जागरूक करना होता है। टीकाकरण के लिए चलाए जा रहे अभियान की वजह से हर साल लाखों लोगों की जान बचा सकता है। टीकाकरण के ज्यादा लेट टीका लगवाओ और बीमारियों का भगाने का हेलमेट लगाओ। गांव-गांव और शहर टीकाकरण की चल रही है लहर, आओ हम मिलकर टीका लगवाएं। टीका को लगाकर सुरक्षा चक्र अपने आसपास बनाए। अभी तुम दोनों टीके लगवाओगे तभी तुम पूरी जिंदगी सुरक्षित रह पाओगे। जन का यह है नारा, टीके से कोरोना मुक्त हो भारत हमारा। हम सबको टीका लगाना है, कोरोना को जड़ से मिटाना है। टीका कोरोना का जब हम लगवाएंगे तभी तो स्वस्थ जीवन पाएंगे, फिर खुशियों का होगा साथ जब टीका होगा हर हाथ। टीका लगवाओगे तो बार बार मिलेंगे, लापरवाही करोगे तो नर्मदा घाट पर मिलेंगे। बीमारी न बन जाए मजबूरी, इसलिए टीका है जरूरी। अपने बच्चों को बीमारियों से बचाएंगे, सब काम छोड़ पहले टीका लगवाएंगे। बच्चों को टीका लगवाने में ना करे देरी, समय पर टीका लगवाना बहुत ही जरूरी। तो वैक्सीन सब जरूर लगाएं। हम सबको टीका लगाना है, कोरोना को जड़ से मिटाना है, कोरोना को दूर भगाना है। टीका सबको जरूर लगवाना है। बड़े काम की वैक्सीन, कोरोना आउट, इम्यूनिटी दूर। कोरोना को दूर भगाए, 2 गज की दूरी का रखो ध्यान, यही है कोरोना का समाधान। आओ हम प्रण करें, घर पर रुककर कोरोना को खत्म करें। अगर सबको नहीं निकलना है, बार बार हाथ धोए, कोरोना को दूर भगाए। कोरोना से बचने के लिए यही है बहुत जरूरी, मुंह पर मास्क पहनना है जरूरी। स्वच्छता अपनाओ, कोरोना को जड़ से मिटाओ, साफ हाथ और मुंह। बात नहीं बनेगी, सिर्फ शहद चटवाने से बात नहीं बनेगी। 2 बूंद पोलियो से जिंदगी बचेगी, 2 बूंद पोलियो से जिंदगी बचेगी। सिर्फ नजर के टीके से बला नहीं टलेगी, सिर्फ नजर के टीके से बला नहीं टलेगी। टीकाकरण करवाने से बीमारी पास भी न लगेगी। टीके सुरक्षित है, हानिकारक नहीं, टीके सुरक्षित है, हानिकारक नहीं। बीमारी से डरे टीके से नहीं, बीमारी से डरे टीके से नहीं। हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी उम्र के लोगों को इस दिन अलग अलग बीमारियों से बचाने वाले टीके टीकाकरण से ना घबराए, लगवाए टीका, बीमारी को दूर भगाए। अब और नहीं करो तुम वेट, कहीं ना हो जाए ज्यादा लेट। वैक्सीन है बीमारी को भगाने का हेलमेट। गांव-गांव और शहर टीकाकरण की चली लहर। आओ हम सब मिलकर टीका लगवाए, वैक्सीनेशन को सफल बनाए। लगवाने में बहुत है जरूरी, जागरूक बने टीका लगवाए।
अपने बच्चों को स्वस्थ बनाएं। बीमारी न बन जाए मजबूरी, इसलिए टीका लगवाए जरूरी। टीका ही कोरोना का सच्चा उपचार, जन जन का यही नारा, टीके से कोरोना मुक्त होगा भारत हमारा। कोरोना से सावधानी हटी तो समझो सब्जी पूरी बटी। छोड़ो अफवाहें, लगाओ वैक्सीन, भागेगा कोरोना, जिंदगी होगी हसीन। बीमारी ना बन जाए मजबूरी, इसलिए टीका है जरूरी। देखो देखो कहीं ना हो जाओ लेट, वैक्सीन है कोरोना का हेलमेट। टीके की सुई, वो चला टीकाकरण अभियान, साबित हुआ स्वास्थ्य के लिए वरदान। कोरोना किसी का क्या बिगाड़ लेगा, बस टीका संभाल लेगा। कोरोना का डर अब नहीं सताएगा, लगा लो टीका, अब ये तुम्हें बचाएगा। मन में कोई सवाल रखो ना, टीके से तुम डरो ना, दूर विषय है टीकाकरण अभियान के प्रति जागरूकता। जन जन की पुकार, जन जन की पुकार, सभी टीका लगवाओ यार। खसरा टेटनेस पोलियो का टीका लगवाओ, खसरा टेटनेस पोलियो का टीका लगवाओ। शिशुओं को बीमारियों से बचाओ, खांसी जुकाम बदन दर्द, सागे चढ़ रही ताप। खांसी जुकाम बदन दर्द, सागे चढ़ रही ताप। टालम टोल करो नहीं, तुरंत कराओ जांच। टालम टोल करो नहीं, तुरंत कराओ जांच। अगर हो महिला गर्भवती, अगर हो महिला गर्भवती, तो टीका लगवाओ टीटी। कोरोना से करनी है परिवार की रक्षा, कोरोना से करनी है परिवार की रक्षा, तो टीका लगवाकर अपनाएं पूरी सुरक्षा। लापरवाही पड़ जाएगी भारी, लापरवाही पड़ जाएगी भारी, टीका लगवाओ हर नारी। टीको लगवावण खातिर जल्दी जाओ भाग, टीका लगवावण खातिर जल्दी जाओ भाग। तो टीका ना तो कोरोना दे दो अपनी खुराक, ना तो कोरोना दे दो अपनी खुराक। आओ टीकाकरण कराएं, आओ टीकाकरण कराएं, रोगों से मुक्ति पाए, रोगों से मुक्ति पाए। आखिर एक इंसान भी होते हैं, क्यों निगाह पर रुक जाते हैं, बदन पर मुंह में दो सांपों कभी सांसें भी चलती हैं, नहीं रहा में पड़ा कोई सम्मान होती हैं। सीधा प्रहार, अब की बार कोरोना पर सीधा प्रहार। टीका लगवाकर रहो तैयार, टीका लगाकर रहो तैयार। टीका लगाकर अपनाए पूरी सुरक्षा, कोरोना से करनी है परिवार की रक्षा। टीका लगाकर निगाह शुरू होने वाली है। नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं महक न जाना,
तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे। उस दिन तो दी सखियां करती थी क्या बात हो, कहती थी तोरे साथ चलन आ गए हम तोरे साथ हो। साथ अधूरा तब तक जब तक, साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो। अब ही तो हमारी है पाली रे उमरिया, अब ही तो हमारी रे पाली है उमरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखने दे, नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए।
ले डगरिया मन भर माए नैना बांधे ले डगरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे जाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग रो अरे सबके चेहरे आ रहे हैं। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया तंग करने का तो से नाता है गुजरिया